राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस इसे लेकर काफी उत्साहित दिख रही है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल की यात्रा कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने अभी तक राहुल की इस यात्रा से दूरी बनाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। इसी बीच हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल शर्मा जी, स्वागत है एचएन में आपका। अनिल शर्मा जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है मणिपुर से। ऐसे में इस यात्रा को लेकर आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारे नेता युवा हृदय सम्राट आदरणीय राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल पड़े हैं। मणिपुर से उसका आगाज हुआ है और निश्चित ही कांग्रेस जनों में एक बहुत उत्साह, जोश का नया संचार होना शुरू हुआ है और निश्चित ही इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो असर देखने को मिलेगा, जनता राहुल जी को जब भी निकलते हैं हाथों हाथ लेती है और जनता का जो जुड़ाव है राहुल जी के साथ है। अब ये कहना एक अलग बात है कि इसमें इंडिया गठबंधन कितना साथ है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हमारे साथ हैं, सबका पूर्ण सहयोग है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। ये तो निश्चित नहीं है कि मतलब कि एकदम से ही स्टार्ट होते ही वो सारे दल एकदम से निकल पड़े। सबकी अपनी अपनी रीति नीति है। सभी लोग हम लोगों को सहयोग है और उस सहयोग का सबसे बड़ा असर ये है कि हम लोग आशान्वित हैं और सारे दल हमारे साथ ताकत बनाए हुए हैं। लेकिन शर्मा जी, एक चीज और भी है ना कि आप कह रहे हैं कि सारे घटक दल जो है, जो भी आपके गठबंधन के, वो आपके साथ है। लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है, ठीक है साथ होंगे, लेकिन जब बारी आती है साथ में चलने की, तब कोई भी हम नहीं देखते हैं कोई भी विपक्षी पार्टी साथ में चलता हो। एक कमरे में तो सब साथ में होते हैं, चाय साथ में पिएंगे, लेकिन जब बारी एक मंच पर आकर साथ चलने की है तो शर्मा जी सब दूरी क्यों बना लेते हैं? आदरणीय मनीष जी, जी, ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम नहीं। पहली बात, ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है और राजनीतिक कार्यक्रम इसको रूप दिया जा सकता है, जबकि राजनीतिक ना होकर एक सजगता, एक जागरूकता, एक संविधान के प्रति जो एक संदेश देने का काम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा करने का काम आदरणीय राहुल जी की और टीम, कांग्रेस की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पर उंगली उठाना इंडिया गठबंधन के ऊपर मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है ये केवल कांग्रेस का कार्यक्रम है। उसमें सहयोग देना, साथ चलना, और आपने पिछले में भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा तमाम ऐसे लोग थे जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे, वो लोग राहुल जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े चेहरे जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे, वो लोग राहुल जी के साथ कदम ताल किए। और निश्चित ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ भी ऐसी बहुत से चौंकाने वाले परिणाम होंगे, चौंकाने वाली लोग सामने आएंगे जिनसे लोग दूर दूर तक उम्मीद नहीं लगा सकते, वो राहुल जी के साथ कदम ताल करेंगे। ठीक है, शर्मा जी बने रहिए। जय सिंह रावत जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय सिंह रावत जी, स्वागत है चैन में आपका। जय सिंह रावत जी, आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को? जैसे राजनीतिक दलों को कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जो नहीं करेंगे वो बैठ जाएंगे। फिर तो राजनीतिक तो प्रोपेगेंडा चलती है, इस तरह से होता है। उससे दूसरा ही होता है, अपना पार्टी का जो कार्डर होता है वो एक्टिवेट होता है, एनर्जाइज होता है। तो बीजेपी उधर अयोध्या में कर रही है तो ये स्वाभाविक है, ये उधर करेंगे। जहां तक सवाल आपका है कि इंडिया गठबंधन, आप जानते हैं इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल है। तो जो दल अगर तमिलनाडु में सक्रिय होगा, जिसका चलता, जैसे डीएमके है और हैं, वो मणिपुर तो नहीं जा सकते। जब उनकी बारी आएगी वहां तो उनके इलाके में यात्रा आएगी तब उसमें शामिल होंगे। तो ये कहना है कि सारे के सारे दल अपना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब सारे दलों को अपना अस्तित्व बचाना है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, सभी चाहते हैं उनका मैक्सिमम उनकी सीट आए, लोकसभा में जाए। तो वो क्या राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे या अपनी तैयारियां करेंगे? तो ठीक है, कांग्रेस का भी ऐसा नहीं कि समूचा होगा। कांग्रेस में भी अपनी, ऐसा तो नहीं है कि वो राहुल गांधी की यात्रा पर ही निर्भर होंगे। उसके बाद तो भाई चुनाव तैयारियां तो उनको भी करनी ही है ना।
बाकी संगठन के कुछ लोग तैयारियों में होंगे, कुछ लोग इंडिया गठबंधन का काम देख रहे हैं उन लोग की। अब तो लगभग चेयरपर्सन खड़गे जी हो गए, तो इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई है। जहां तक सवाल है कि अब जैसे यूपी से गुजरेगी तो निश्चित है